वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड का प्रोविजंस और क्या होता है इसका मतलब और क्यों लगाया जाता है। तो सर इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम पार्टनरशिप डीड। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करा था, थोड़ा सा हिंट दिया था, आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो गो बैकवर्ड्स। सो हम आ जाते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या बताया था हमने बताया था कि पिछले पार्ट में कि अग्रीमेंट होता है या तो रिटर्न या ओरल, मतलब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट चाहे रिटर्न हो, मतलब वो लिख के कहे। मैंने ऐसे बताया था आपको कि जैसे आप जानते हो कि मैं पार्टनर बी, यहाँ थे हमारे 3 पार्टनर ए बी और सी। ये लाया था 1 लाख, ये लाया था 2 लाख और ये लाया था 1 लाख और प्रॉफिट शेयरिंग थी 111। तो सर ये था हमारा एग्जाम्पल। तो यहां हमने क्या करा था कि हमने कहा था कि मैं पार्टनर बी, क्योंकि बी कह रहा था मैं काम नहीं करूंगा, मैं पार्टनर बी ये मानता हूं कि मैं इस बिजनेस में आने जा रहा हूं। ऐसे ए और सी भी करेंगे तो ये तीनों यहाँ पे अपने 3 साइन कर देंगे एग्रीमेंट में। रिटर्न अगर होगा, ओरल होगा तब भी सर उतना ही रिलायबल होगा, लेकिन थोड़ा सा सर उसमें ये आ जाता है कि डीड नहीं है। डीड तो हमेशा रिटर्न होती है सर। अब डीड में क्या, अब ये वाला डिस्कस करेंगे हम। रिटर्न एग्रीमेंट होगा रिटर्न में हमारा। अब पार्टनरशिप डीड की हम डेफिनेशन में आ जाते हैं सर। इट इज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट सर, डॉक्यूमेंट, हाँ सर ये डॉक्यूमेंट ही बनाया हमने, ये डॉक्यूमेंट है। एग्रीमेंट कर रहे हैं हम राइटिंग में। इन राइटिंग, देखो मैंने कहा था यार रिटर्न में, कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। अब सर इसमें यही होगा, मैं ये मानता हूं ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, कि ये कहेगा कि मेरे इतना प्रॉफिट शेयर लूंगा। जैसे यहाँ पे इसने 1/3 लिया था, 1:1 था ना, तो 1/3। तो ये कहेगा मैं मानता हूं कि मैं 1/3 प्रॉफिट लूंगा और मैं ये मानता हूं कि मैंने 2 लाख रुपए दिया है। तो सर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें आ जाएंगी ऑफ द पार्टनरशिप। ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की आएंगी ऑब्वियसली। द राइट्स, मतलब मेरे क्या राइट्स हैं कि मैं किसे निकाल सकता हूं, क्या मैं डील कर सकता हूं, कितने पैसों तक का मैं इतना पूछ के कर सकता हूं। ये सर हर बिजनेस की अलग अलग होती हैं। तो सर ये इस डीड में लिखी जाएंगे और ये सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होता, मतलब अगर ओरल में हो गया तब भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि अगर डीड ही नहीं है तो क्या करेंगे हम सर। क्या हमारे लॉ क्या कहता है हमारा कि अगर डीड नहीं है तो क्या करेंगे। तो सर उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, राइटिंग कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप, द राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन मतलब मेरे को कितनी क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे ए और सी की क्या ड्यूटीज एप्लीकेशन थी कि ये बिजनेस में काम करेंगे, ये ड्यूटीज एप्लीकेशन थी। और भी जैसे सर लॉस होता है, ये तीनों की है, लॉस होता है तो तीनों बियर करेंगे। ये वाली ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन हर बिजनेस की अलग होती है, ये इसमें लिखेंगे। और पार्टनर्स की होंगी ऑब्वियसली। तो सर दोबारा कराइए एक बार। इट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन सर यहाँ पे हम बताएंगे ऑफ पार्टनरशिप भी ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड है। और द राइट्स, इसके क्या राइट्स हैं, राइट्स ये भी है प्रॉफिट लेना। और ड्यूटीज ऑब्लिगेशन, लॉस बियर करना ऑब्लिगेशन होगा इसकी। और कोई उधार बंदे का है तो वो भी ऑब्लिगेशन है, मतलब लोन है कोई बिजनेस का, वो भी ऑब्लिगेशन है। तो ये ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन तो तीनों भी जनरली लगती है। और पार्टनर्स इट जनरली कंटेन्स, जनरली सर क्यों आ रही, क्योंकि सर हर बिजनेस अपने आप में अलग होता है और जनरली हमारे में ये होता है, हम ये कह के चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस वाला ये कह सकता है कि भाई तू तो बहुत छोटा पार्टनर है, मैं तुम्हें इतना ही प्रॉफिट दूंगा। या फिर वो कहेगा कि अगर जैसे कोई कैपिटल तू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसमें क्या सर वो अलग अलग सबके होंगे। ये नहीं कह सकते कि हर किसी को इतनी कैपिटल देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। हर बिजनेस सर अपने आप में अलग चीज है। तो सर आ जाते हैं इसमें क्या क्या होगा जनरली, नेम ऑफ एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर। सर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सर एग्जांपल बेस में ना हमें मजा आता है बड़ा। तो सर हम बनाते हैं एक फर्म। अब इसमें क्या होगा, नेम एड्रेस।
नेम क्या आ गया, ABC, ये तो सर आ गया पार्टनर के नेम। और सर फर्म का नाम क्या आ गया, ABC एंड कंपनी। कंपनी है सर, पार्टनरशिप फर्म को ऐसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं, है पार्टनरशिप फर्म। तो सर नेम एंड एड्रेस आ गया हमारा फर्म का और पार्टनर का, यहाँ इनका एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस सर यहाँ हमने खोला था किसका, याद हो आपको तो, गारमेंट्स का, क्लॉथ का लिखा था वैसे हमने। तो यहाँ पे नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, तो यहाँ लिख देंगे गारमेंट्स। गारमेंट्स में क्या बेचना चाहोगे आप, गारमेंट्स में चलो बेच लेते हैं जीन्स। तो सर ये नेचर आ गया और टाइप भी आ गया, ये तो टाइप आ गया और नेचर भी आ गया इसका। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड कितनी थी, ए की 1 लाख, बी की 2 लाख, सी की 1 लाख। तो सर हम ये डीड बना रहे हैं साथ साथ, आप अगर ध्यान करें इस पे, हम डीड बना रहे हैं इसमें। तो सर हमने ये लिख दिया कि कैपिटल कितनी कितनी किसकी आई। अब हम लिखेंगे PSR। PSR सर कितनी हो जाएगी, 1:1:1, मतलब सर 1 एक टुकड़ा कितने में से, 1 2 3, 3 टुकड़े में से 1 टुकड़ा, मतलब 1 टुकड़ा अपॉन 3 टुकड़ा, मतलब 1/3। इसके बाद सर आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सर यहाँ बी ने 2 लाख रुपए लगाया, अब मान लो 2 साल हो गए, ठीक है, उसको 2 लाख के 2 लाख ही पड़े। अब बी तो कहेगा भाई मेरा नुकसान हो गया। नुकसान कैसे, तुम्हारे तो 2 लाख पड़े हैं। नहीं सर, नुकसान कैसे हुआ, टाइम वैल्यू गिर गई। मतलब अगर आप 2 साल पहले, अगर चलो गोल्ड मान लो, अभी एक गोल्ड खरीद के रख लेता हूं, ठीक है, अब 2 लाख, या सर ये कहो कि मैं FD में डाल देता, तो 2 लाख का सर इसे 6% मिल जाता इंटू 2 साल। तो सर इसका कितना बन जाता, 2 लाख का 6%, मतलब 12,000, 24,000 रुपये इसका सर बन जाता। 24,000 कैसे नुकसान हो गया सर। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करेंगे हम, ये जो पार्टनर्स हैं इन्हें हम हर साल एक इंटरेस्ट के तौर पे कैपिटल पे अमाउंट एलोकेट करेंगे। मतलब सर क्या है, यहाँ पे हमारा बैठा है, जैसे 24,000 बैठ गया, 6% मान लेते देते हैं, 24,000 इसका सर बैठेगा, हाफ कर लो, 2 का हाफ 12,000 और इसका भी 12,000। तो सर ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये कुछ नहीं कहा गया तो सर ये 12% ले लेते हैं, वो तो सर हम आगे बढ़ेंगे, अभी लेट्स स्टिक टू दिस। तो सर ये हो गया हमारा पार्टनरशिप। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला इतना मजा नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ सर, दोबारा से बताते हैं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपका जैसे 1 लाख इसका था, 2 लाख इसका था, 1 लाख इसका था। अब इसमें क्या होता है, 2 लाख इसका पड़ा, मान लो इसका 1 लाख पड़ा हुआ है, अब वो कह रहे भाई मेरे 2 साल हो गए, तुमने मेरे 1 लाख का 1 लाख ही बना हुआ, मैं तो इससे अच्छा ये इसमें जमा करा देता है FD में। तो सर बिजनेस भी कहता है हाँ यार, कोई हमें पैसे क्यों देगा, वो FD में जमा कराएगा। सर बिजनेस कहता है मैं तुम्हें प्रॉफिट तो दूंगा ही दूंगा, लॉस होगा ले लूंगा, लेकिन जनरली प्रॉफिट होता है मेरा, तो प्रॉफिट तो दूंगा ही दूंगा। बिजनेस कह रहे हैं, उन कह रहे बिजनेस, बिजनेस हम मान के चलते हैं एक अलग इंसान है, ये है हमारा बिजनेस जी, बिजनेस है हमारा अलग इंसान है। तो बिजनेस कहेगा पार्टनर ABC, तुम्हें FD में लगाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न भी दूंगा, 6% तो तुम्हें दूंगा ही दूंगा मैं। सर सारे कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हीं के पैसों में से जा रहा है, प्रॉफिट में से ही कर देगा आखिरी में। तो ये सर एक फिक्स अमाउंट एलोकेट कर दिया प्रॉफिट्स का। तो ये तो सर हो गया हमारा पार्टनरशिप। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे ढंग से, ताकि हमारा अंदर तक बैठ जाए। अब सर आइए, एग्रीमेंट हुआ हमारा, रिटर्न हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटर्न हुआ तो सर क्या कहने, ओरल हुआ तो सर आगे देखेंगे हम। रिटर्न हुआ, रिटर्न कैसे होगा, हमारा डॉक्यूमेंट में कहेंगे हम कि मैं A, मैं B, मैं C ये मानता हूं कि मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, 2 लाख या 1 लाख दे रहा हूं, और मैं 1/3 हिस्सा लूंगा, और ये लिखा जाएगा कि मैं 6% कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हकदार हूं,
ये सब लिख दूंगा और ये भी लिख दूंगा कि मैं ये वाला बिजनेस खोलने जा रहा हूँ इस फर्म के साथ, इस पार्टनर्स के साथ, और मैं इतना परसेंटेज ऑफ लॉस भी इनका शेयर करूंगा। तो ये सर लिख लूंगा मैं इसमें। अब सर इसकी डिटेल में आते हैं, डेफिनेशन में आते हैं। इट इज ए डॉक्यूमेंट इन रिटन कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन इसमें ये लिखी गई है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। और पार्टनरशिप की होंगी ऑब्वियसली। द राइट्स, इसके राइट क्या है? प्रॉफिट लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना। क्या लेना सर? प्रॉफिट लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन क्या है? लोन देना, कोई उधार चुकता करना, ये ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन में आ जाएगा। और पार्टनर, इट जनरली कंटेन्स नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म्स एंड पार्टनर। ये फर्म का नाम आ गया, ये पार्टनर्स के नाम आ गए। नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, ये आ गया गारमेंट जीन्स। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख। PSR 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, जितनी कैपिटल लगाई उसका हम परसेंटेज लगा देंगे। 1 लाख का 6%, 1 साल का 12,000 बैठ गया। 1 लाख इंटू 6%, 2 साल के लिए लगाया था ये हमने। तो सर ये 2 साल के लिए हो गया हमारा 12,000, 24,000 और 12,000। तो सर ये हमारा सारा हो गया पार्टनरशिप डीड। ये आप सर नोट कर लीजिए फटाफट। सर होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया है बैकवर्ड कर लीजिए वीडियो को। सो हमारे यहाँ खत्म होता है पार्टनरशिप डीड। आज हमने बहुत अच्छे से समझा, एग्जाम्पल भी लिया और डीड भी बनाई हमने। तो आज हमने सर ये समझ लिया पार्टनरशिप डीड क्या होता है। सर आपको थोड़ा सा बोरिंग शायद लग सकता है क्योंकि ये थ्योरी चल रही है। सर थ्योरी हमारी आपकी थ्योरी ही समझाएंगे क्योंकि सर यही तरीका है। अगर हम आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए आगे चलते जाएंगे सर आपका नुकसान उसमें। तो सर ये थ्योरी आपको पूरी रट लेनी है। इसके जो कीवर्ड्स हैं उनका मतलब समझना है आपको। मेन आपका काम ये है मतलब समझना है। तो सर ये आपका हो गया आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट आज का। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय, बाय बाय। आप देखते रहिए हमारे चैनल। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय फॉर नाउ।